दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर और मैं अभिषेक शर्मा इस वीडियो में एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी एक खबर आपके लिए लेकर आया हूँ। वास्तव में ये खबर नहीं, ये खुलासा हुआ है जो दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर के द्वारा किया गया है। चूँकि आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपको भी पता होना चाहिए कि पर्दे के पीछे बैकग्राउंड में पीईबी के द्वारा क्या किया जा रहा है सालों से। हर एक चीज़ की आपको जानकारी होनी चाहिए। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये है कि तरह तरह के यूट्यूब चैनल हैं, हर तरह के वीडियोज़ बनाते हैं, लेकिन यह जो ज़रूरी मुद्दा है जिसको उठाना चाहिए, मैंने अपना वीडियो बनाने के पहले देखा कि अगर इस पर वीडियोज़ बन गए हैं तो मुझे वीडियो शायद ना बनाना पड़े, क्योंकि मैं देख लेता हूँ कि जब जब हर जगह वही वही वीडियो बन रहे हैं, जैसे अभी मैं देख रहा हूँ कि एमपी वर्ग 3 एनालिसिस के वीडियो बन रहे हैं, लगभग हर चैनल पर तरह तरह के वीडियोज़ मिल जाते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि ठीक है, अगर एनालिसिस के वीडियो बन रहे हैं तो मैं क्या नया कर रहा हूँ उसमें, मुझे नया करने का, कुछ अलग करने का, उसी रीज़न की वजह से ये चैनल खोला है कि मैं कुछ ऐसा बताऊँ, कुछ ऐसा दिखाऊँ जो दूसरे लोग ना दिखाते हों, दूसरे लोग ना बताते हों। अब ये सब कुछ दूसरे चैनल्स पर चल रहा है, लेकिन ये जो बहुत ज़रूरी मुद्दा है जो उठाना है, उठाना चाहिए था, सबको उठाना चाहिए था, ये किसी ने उठाया नहीं है। तो हम यहाँ पर बात करेंगे कि पीईबी के द्वारा, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, जो मध्य प्रदेश में भर्ती परीक्षाएं करवाता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम करवाता है, इसने पिछले 10 साल में गरीब, बेरोजगारों, युवाओं का 455 करोड़ रुपया, सोचिए आप, 455 करोड़ रुपया। ये आंकड़ा भी बहुत कम है, क्योंकि अगर 12 से 13 लाख फॉर्म भरते हैं, चाहे एमपी पुलिस की बात हो, चाहे एमपी टेट की बात हो, चाहे पटवारी की बात हो, एमपी एसआई में भी लाखों फॉर्म भरते हैं, वन रक्षक हो, जेल प्रहरी हो, महिला पर्यवेक्षक हो, हर एग्ज़ाम में लाखों फॉर्म भरते हैं। और एक फॉर्म की औसतन कीमत होती है, औसतन फ़ीस होती है 500 रुपये। मतलब किसी को 700 लगते हैं, 750, किसी को 250, तो घुमा फिरा कर एक फॉर्म की फ़ीस होती है 500 रुपये। ये आंकड़ा कम बताया गया है, लेकिन इस आंकड़े के आधार पर ही अगर बात की जाए तो कितने बड़े घोटाले पीबी अभी भी करे जा रहा है। मतलब व्यापम घोटाला इंडिया में, क्या वर्ल्ड में फेमस हो गया है। इस पर एक मूवी भी बनी है इमरान हाशमी की, लेकिन इसके बाद भी ना शर्म नाम की चीज़ नहीं है। ये घोटाले पर घोटाले करे जा रहे हैं। ये जहाँ पर गरीब बेरोजगार बेचारे उधार ले ले के पैसे से फॉर्म भर रहे हैं। इन क्या बोलूँ मैं इन लोगों को, जो अधिकारी बैठे हुए हैं पीईबी में, मैं कहता हूँ कितने लोग होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड में 50 लोगों की टीम होगी। कुछ अधिकारी होंगे, कुछ क्लर्क होंगे, कुछ ऑपरेटर होंगे, ठीक है, कुछ प्यून भी होंगे। इनकी सालाना इनकम अगर 1 करोड़ भी कर दी जाए, मतलब अगर ये 1 करोड़ सैलरी भी ले लें अधिकारी और प्यून और ऑपरेटर की, तो सैलरी आप जानती हैं कि ये लोग 15-15, 10-10, 15-15 हज़ार में काम करते हैं। उनकी एक साल की सैलरी भी 1 लाख नहीं होती। और ये अधिकारी कुछ की मेंबर, कुछ की पीपल होते हैं, सब लोग के हाथ में ये कंट्रोल नहीं रहता। कुछ खास 3-4 लोग जो मिली भगत या खिचड़ी पकाते हैं ना, ये 3-4 लोगों ने ये सब पूरा घोटाला किया हुआ है। अभी एक खबर मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि कुछ पैसे का तो हिसाब इनने दिया है, लेकिन कुछ पैसे का हिसाब ना तो ये दे पाए हैं, ना यशोधरा राजे सिंधिया दे पाई हैं। और सबसे बड़ी बात, पीईबी बच्चों से फीस लेता है फॉर्म भराने की। एक और सबसे बड़ी बात, जो विभाग इनसे एग्ज़ाम करवाता है वो भी इन्हें पैसे देता है। इसके बावजूद कोई भी, भारत का हो, चाहे मध्य प्रदेश का हो, चाहे दुनिया का कोई भी इंसान हो, बुरी नीयत वाला, वो मौके का फ़ायदा उठाने का नहीं सोचता है, मतलब छोड़ता ही नहीं है मौके का फ़ायदा उठाना। और लेकिन इनकी दुर्गति क्या होती है, ये वो सब लोग जानते हैं जो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड से 3-4 साल से जुड़े हुए हैं। हमारे एक्स परीक्षा नियंत्रक थे, सबको नाम पता है उनका। कोरोना में उनकी डेथ हो गई है, 62-63 साल के थे, ज़्यादा उम्र नहीं थी उनकी। कम से कम ये पिछले जो 10 साल का रिकॉर्ड आया है ना, कम से कम 8 साल तक वो भी अपनी प्रधानी दिखाते रहे हैं इसमें। तो कहीं ना कहीं ये जो घपला घोटाला रहा है वो भी लिप्त रहे हैं। और उनकी आप देख सकते हैं कि 62-63 साल में कोरोना से दुआएं और बददुआएं ये बहुत असर करती हैं। मैं अपने चैनल पर काम करता हूँ, एप्लीकेशन चलता है, बच्चों को पढ़ाता हूँ, नोट्स प्रोवाइड करता हूँ, टेस्ट प्रोवाइड करता हूँ, प्रिपरेशन कराता हूँ, 24 घंटे उनके लिए खड़ा रहता हूँ, नंबर दे के रखता हूँ, व्हाट्सअप मैसेजेस के रिप्लाई करता हूँ। मुझे दुआएं मिलती हैं, विशेष मिलती हैं, उसकी वजह से मैं दिनों दिन तरक्की कर रहा हूँ। और एनर्जी भी आती है मेरे अंदर और ज़्यादा आप लोगों का सपोर्ट करने की, सहयोग करने की। लेकिन जो लोग जानवरों की तरह खून चूस रहे हैं ना बच्चों का, ठीक है, मतलब जानवरों में और इनमें कोई अंतर नहीं है ना। जानवरों, कुछ ऐसे जंगली जानवर भी बहुत अच्छे होते हैं, कुछ कुत्ता हो गया, वफादार होता है, गाय है, ममता होती है,
लेकिन जो भेड़िए होते हैं ना जंगल में, आपने देखे हो भेड़िए हों, लकड़बग्घे हों, ये चींच चींच के खा लेते हैं जानवर को। जानवर जिंदा रहता है लेकिन ये पूरा खा डालते हैं उसको। ऐसे ही पीईबी के जितने भी अधिकारी हैं ना, उन्हें शर्म आनी चाहिए, आईने में अपना चेहरा देखना चाहिए। और जितने लोग बेरोजगारी से परेशान हैं, यहाँ तक कि बच्चे सुसाइड तक कर रहे हैं इस चक्कर में कि उनके पास ना फॉर्म भरने के पैसे हैं, ना प्रिपरेशन करने के पैसे हैं। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन किसी को नौकरी दे या ना दे, कंगाली सबको देता है। इसको ये सोचना चाहिए, जहाँ लॉकडाउन में लोगों के पास पैसा नहीं बचा खाने के लिए, बेरोजगारी फैली हुई है, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड अगर आधी फीस भी कर देता ना फॉर्म भरने की, अब जो नई वैकेंसी आ रही हैं, तो भी मान लिया जाता कि ये कुछ लोगों के बारे में सोचता है। रोजगार दे पाए ना दे पाए अलग बात है, कम से कम आधी फीस भी कर देंगे ना, उतना भी बहुत है बेरोजगारों के लिए। लेकिन ये और बढ़ाएंगे फीस को। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है, बहुत ज़रूरी मुद्दा है, उठाना पड़ेगा। एक एक स्टूडेंट जुड़ा है इस चीज़ से। मुझे शर्म आती है दूसरे यूट्यूबर पर जिनने ये मुद्दा उठाया नहीं है। एनालिसिस बहुत करते हैं, तरह एक दिन में 4-4 5-5 वीडियो बनाते हैं कुछ लोग। लेकिन अगर ये भी एक वीडियो बना देते और सबको यूनिटी में रख के बोलते कि इस मुद्दे को उठाकर हमें आंदोलन करना है, पत्थरबाजी करना है पीईबी की बिल्डिंग में, अधिकारियों के सर फोड़ना है पत्थर उठा उठा के, ये समझ इतना ना मैं फॉर्म भरता हूँ ना मुझे दिलचस्पी है। लेकिन अगर किसी भी युवा को इस तरीके की दिक्कत फेस करनी पड़ रही है, उसका दर्द मेरा दर्द है। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक इंसान नहीं जुड़ा मुझसे, व्हाट्सएप पर हज़ारों जुड़े हैं और चैनल पर लाखों लोग जुड़े हैं। इसलिए जो पीड़ा और कष्ट हुआ है मुझे ये खबर देखकर, तो ये हर एक इंसान की खबर है। इस चैनल से सबसे पहली बात, अगर जुड़े नहीं तो फटाफट जुड़ें। ये आपका परिवार है, ये मेरा चैनल नहीं है, आपका परिवार है। आपके मुद्दे की बात होगी, आपके मुद्दे को उठाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, ये जो मुद्दा उठाए ना, इसको ठंडे बस्ते में नहीं डालना है। इसके लिए हमें आंदोलन करना है, इसके लिए हमें पत्थरबाजी करनी है, प्रोटेस्ट करनी है। और सरकार अगर सामने आएगी तो सरकार को भी दिखाएंगे कि ये आपके पीठ पीछे देखो क्या चल रहा है। ये आपकी मिलीभगत से चल रहा होगा, सीधी आपके मंत्री मिले हैं अगर जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि 10 लाख रुपए आरजीपीवी को क्यों दिया गया, आरजीपीवी क्या करवाता है इसमें। ये करोड़ों रुपए का घोटाला है। और ये पैसा आता कहाँ से है? युवाओं से, गरीबों से, बेरोजगारों से। सरकार वैसे तो बहुत अच्छी बनी फिर रही है, सरकार की नज़र पीईबी पर क्यों नहीं है अगर इसका नाम घोटालों में लिप्त है पहले से। इसके सब अधिकारियों को लात मार के बाहर करना चाहिए और एक कमेटी बिठानी चाहिए और दबाव बनाना चाहिए प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड पे कि हर एग्जाम पारदर्शिता के साथ हो और फीस इतनी नहीं ली जानी चाहिए। सभी यूट्यूबर साथ में आए, मेरी रिक्वेस्ट है। इस वीडियो को शेयर करें, सबसे पहले वायरल करें इस वीडियो को, ताकि दूसरे लोगों के पास पहुंचे। और ये जो जरूरी मुद्दा है इसमें एक होना पड़ेगा, चाहे इंदौर के टीचर हो, चाहे भोपाल के टीचर हो, चाहे मध्य प्रदेश के किसी अन्य शहर के टीचर हो। इस मुद्दे को उठाइए, एक साथ आइए, कोई एक डेट फिक्स कीजिए। अभी ग्रुप 1 का नोटिफिकेशन आया है, इससे पहले कि कोई और नोटिफिकेशन आ पाए। अभी ना लॉकडाउन है, ना कोविड है, कुछ भी नहीं है। हम भोपाल जाके पीईबी की बिल्डिंग को घेरेंगे, अधिकारियों पर दबाव बनाएंगे। ये जो इनने मचा के रखा है ना घोटाला करोड़ों रुपए का, इस पे इन्हें जवाब देना चाहिए। और आगामी जितनी भर्ती परीक्षाएं हैं, इनके एग्जाम फॉर्म को आधी फीस में भरना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी मुद्दा है। आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर इन मुद्दों पर नज़रबंद करके देखते रहेंगे तो भगवद गीता में भी लिखा है कि बुरा अगर आप सहन कर रहे हो तो उस बुरा करने वाले से ज़्यादा गलती आपकी है, क्योंकि आप सहन कर रहे हो। आज आपके साथ वो गलत कर रहा है, कल किसी और के साथ करेगा। इतनी बड़ी बात बहुत हो जाती है कि न्यूज़पेपर में इनके घोटाला दिखाया गया है। अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस घोटाले को, इस न्यूज़पेपर की खबर को, इस पेपर को उनके मुंह पे मारें, सरकार को आईना दिखाएं। और ये जो गड़बड़ियाँ चल रही हैं, अभी भी चल रही हैं चोरी चोरी, चुपके चुपके। अभी आंकड़े दिखाए कितने गए हैं? सिर्फ 455 करोड़ के। ये मानिए कि इससे डबल, कम से कम 1000 करोड़ का घोटाला हुआ है, जब आधा दिखा पाए हैं ये लोग। इसलिए आपकी जिम्मेदारी बनती है। मेरी जिम्मेदारी जो थी मैंने कर दी, वीडियो बना दिया। यूनिटी का काम में, चैनल है, एक प्लेटफॉर्म है, आपका परिवार है, सब लोग यूनिटी में रहें, ताकि आपको मैं डेट बताऊँ। फटाफट आप लोग भोपाल आएँ, जितने लोग आ सकते हैं। कम से कम 200, 250, 300, 400, 500 लोग भी आ जाएंगे। या अदर यूट्यूबर भी हैं, बहुत सारे टीचर हैं ऐसे जो स्टूडेंट के फेवर में सोचते हैं। लेकिन मैं ये देख के शौक हूँ कि इस मुद्दे को किसी ने क्यों नहीं उठाया, जो इतना ज़्यादा ज़रूरी है। और हर एग्ज़ाम, ज़्यादातर एग्ज़ाम जो भर्ती एग्ज़ाम मध्य प्रदेश में हो रहे हैं, वो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड से ही हो रहे हैं। वर्ग 3 के भी एग्ज़ाम प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड अभी करा रहा है, जो चल रहे हैं। इसमें भी लगभग 10 लाख फॉर्म डले हैं। अभी पुलिस की परीक्षा हुई है, उसमें भी लगभग 12-13 लाख फॉर्म डले थे। अभी पटवारी आएंगी, एमपीएसआई आएंगी, वन रक्षक आएंगी, महिला पर्यवेक्षक आएंगी, इनमें भी लाखों फॉर्म भरेंगे। ये फिर से अपनी मनमानी करेंगे। इन्हें तो इनकी कुर्सी से उठा के, ऑफिस से, पीईबी के ऑफिस से उठा के और रास्ते में घसीटते हुए इन बेरोजगारों के बीच में फेंक देना चाहिए, जिनकी ये फीस खा रहे हैं। उतना खाना चाहिए जितने में रोजी रोटी चल सके आपकी। ठीक है, आप एग्ज़ाम करा रहे हैं, खर्चे होते हैं, कॉलेजेस को आपको देने पड़ते हैं, ठीक है। सब खर्चे हटाने के बाद भी इतना खर्चा नहीं होता जितना आप लोग किए बैठे हो। जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हो? कहाँ गए इतने सारे पैसे? ये खबर आप लोगों ने पढ़ी है, देखी है। मैं एक बार फिर से दिखा दे रहा हूँ आपको, पढ़ के भी सुना दे रहा हूँ।
ये देख सकते हैं आप, जो बहुत ज़्यादा जरूरी खबर है, जो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आज की न्यूज़पेपर दैनिक भास्कर में आई हुई है। प्रोफेशनल व्यवसाय मंडल पटवारी के सवाल पर सरकार ने बताया कमाई का जरिया। परीक्षा से कमाई। व्यापम ने 10 साल में फीस से कमा लिए 455 करोड़ रुपए। अब देखिए, 1 करोड़ रुपए में इंसान की, एक सामान्य व्यक्ति की पूरी ज़िंदगी संवर जाती है, पूरा परिवार चल जाता है। पूरी ज़िंदगी की बात कर रहा हूँ मैं 1 करोड़ रुपए में। और यहाँ ये साले अधिकारी 455 करोड़ रुपए खाए बैठे हैं। ये आंकड़ा आधा दिखाया गया है, ये तो अभी अभी डबल होगा ये आंकड़ा। सच्चाई जितनी आती है उससे कहीं ज़्यादा होती है। ये देखिए, बेरोजगारों से लिए पैसे में से 10 करोड़ आरजीपीवी को दिए, इस पर जवाब नहीं दे पाई यशोधरा। ठीक है, अब यशोधरा कौन है? देखो, ये मुद्दा किसने उठाया है, पढ़ के बता देता हूँ। बेरोजगारों को रोजगार देने वाला प्रदेश का प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, जिसे व्यापम कहते हैं, जिस पर काला दाग पहले से लगा हुआ है, परीक्षा फीस लेकर हर साल 45 से 50 लाख रुपए कमा रहा है। व्यापम ने 2011 से 2021 के बीच छात्रों से 1047 करोड़ रुपए फीस ली है, जिनमें से 592 करोड़ परीक्षाओं पर खर्च किए हैं। ये भी बहुत बड़ा चढ़ाकर दिखाया गया है आंकड़ा, 592 करोड़। और 455 करोड़ रुपए लाभ कमाया है। लाभ की कमाई में से 404 करोड़ रुपए की एफडीआर 4 बैंकों में जमा है। विधायक जीतू पटवारी ने मंगलवार को विधानसभा में सरकार से पूछा कि व्यापम द्वारा 2011-12 से 2021 तक ली गई फीस की राशि किन किन बैंकों में जमा है। जब व्यापम फीस से लाभ कमा रहा है तो बेरोजगारों से इतना शुल्क क्यों वसूला जा रहा है? इसका लिखित जवाब तकनीकी शिक्षा मंत्री यशोधरा राजे ने दिया। उन्होंने कहा पीईबी ने 12 जून, मतलब ये देखिए आप, बीजेपी की जो तकनीकी शिक्षा मंत्री हैं, ये उस पर पर्दा डालने आई थी, पानी डालने आई थी उस पर, लेकिन ये भी उसका जवाब नहीं दे सकी, क्योंकि पीईबी ने 12 जून 2015 को 10 करोड़ रुपए आरजीपीवी को दिए। किस लिए दिए, इसका जवाब वो दे नहीं पाई। मतलब मंत्रियों से भी क्या उम्मीद करेंगे जब वो इनकी काली करतूतों पर पानी डालेंगे? यही कहा जाएगा कि इनकी मिलीभगत है। SC/ST विभाग ने 2 साल में 14 करोड़ रुपए पीईबी को दिए। ये देखिए, मतलब विभाग भी दे रहा है पैसे, बच्चों से भी पैसे कमा रहे हैं। कहाँ कितना पैसा जमा है ये देखिए। बैंक ऑफ इंडिया में 113 करोड़ रुपए जमा है, इंडसइंड बैंक में 153 करोड़ रुपए, IDBI में 65 करोड़, कैनरा में 49 करोड़, यूनियन में 24 करोड़, और कुल होता है 404 करोड़ रुपए। अनियमितता देखिए, एक ही संस्था को 24 करोड़ रुपए का भुगतान दिया है इनने। कमेटी चर्चा तय करती है फीस। इन परीक्षाओं की तारीख आना बाकी है। कौन कौन सी देखिए परीक्षाएं मैंने आपको बताई भी हैं। पीईबी द्वारा कोरोना काल में स्थगित की गई 8 परीक्षाओं की अभी तारीख घोषित होना बाकी है। इनमें पुलिस सब इंस्पेक्टर, पटवारी, प्रशिक्षण अधिकारी, ITI ट्रेनिंग ऑफिसर, साइक्रेटिक सोशल वर्कर, कार्यक्रम प्रबंधक, बाल सुरक्षा, अब इसमें महिला बाल विकास में भी महिला पर्यवेक्षक और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता शामिल होंगी, जिला प्रबंधक, कौशल उन्नयन आदि। अब मैंने आपको बताया कि ऐसे एग्जाम अभी होने हैं जिनमें लाखों फॉर्म भरे जाएंगे। इससे पहले कि फॉर्म भरे जाएं, उसके पहले हमें ये मुद्दा उठाना है, हमें आंदोलन करना पड़ेगा, पीईबी में घेराव करना पड़ेगा, फीस आदि करवानी पड़ेगी। अगर हमारे फेवर में विपक्ष के जो मंत्री हैं, नेता हैं, जीतू पटवारी जी विधायक हैं, इनने अगर ये मुद्दा उठाया है और समय समय पर ऐसे मुद्दे वो उठाते रहते हैं स्टूडेंट के फेवर में, तो ज़रूरी है कि हम भी आगे आएँ, क्योंकि खून तो किनका, बेरोजगार युवाओं का ही चूस रहे हैं ना ये पीईबी वाले। तो आगे आना पड़ेगा, हर किसी का ये दर्द है, इसको समझना पड़ेगा। सभी यूट्यूबर भी एक साथ आएँ और इस वीडियो को वायरल करें, ताकि दूसरे लोग भी यूनिटी में हो सकें और आपके फेवर की बात कर सकें। इस वीडियो में इतना ही। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। ये खबर बहुत ज़रूरी है, इसको वायरल करें, शेयर करें, लोगों को यूनिटी में लाएं, ताकि कोई भी बड़ा एग्जाम होने से पहले इनकी अकल हम ठिकाने लगा पाएँ और फॉर्म की फीस में कुछ राहत दिला पाएँ। ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर आप तक आपने टेस्ट सीरीज़ नहीं लगाई है तो टेस्ट सीरीज़ तुरंत ज्वाइन करें। आसानी से आप टेस्ट लगा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और टेस्ट से ही प्रैक्टिस करें, देखें कि कैसे प्रश्न आते हैं, ताकि बाद में पछताने का मौका आप खुद को ना दें। और मैं बताता भी हूँ एग्जाम के बाद कि देखिए इससे ये क्वेश्चन आए थे, इस टेस्ट से ये क्वेश्चन आए थे, दिखाता भी हूँ, बताता भी हूँ सारा कुछ। तो अब आपके पास एक मौका है, एक शॉर्टकट, एक स्मार्ट वर्क करने का इतने कम टाइम में। तो तुरंत जुड़ें और तुरंत आप टेस्ट लगाना शुरू करें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।